राजस्थान में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पीटीटी 2023 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। पीटीटी यानी कि बीएड करने के लिए आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। उसको पास करने के बाद ही आप लोग बीएड कर सकते हैं, चाहे वो 2 साल की हो चाहे 4 साल की हो। तो इसका फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म बनना स्टार्ट हो चुके हैं। किस प्रकार से आप लोग इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पीटीटी 2023 से संबंधित आगे आने वाली जो भी न्यूज़ है सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जैसे काउंसलिंग कैसे करवानी है, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से बनने हैं, एग्जाम कहाँ पर होगा, कैसे होगा, किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप लोग मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि आपको ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से बनना है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में या फिर डेस्कटॉप के अंदर pttggtu.com लिख के सर्च करना है। तो इसका जो पेज ओपन होगा उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो 2 साल का पीटीटी करना चाह रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिए है या चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं, 2 साल का बीएड करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार का पेज ओपन हो जाने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, क्लिक है यार बीएड 2 ईयर कोर्स वाले इस वाले ऑप्शन आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद फिर से एक नया पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए साइड में लिखा हुआ है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सिंपल से डिटेल आपको डालनी होगी, आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर जो पेमेंट ऑप्शन दिख रखा है यहाँ पर आपको ई मित्र किशोर चूज़ करना है। उसके बाद में सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मदर्स का नाम लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको 3 चीज़ अपलोड करनी होगी। सबसे पहले फोटो, जिसकी साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में सिग्नेचर, इसकी साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों का अंगूठे का निशान, जिसकी भी साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीज़ आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करनी है। तो ये तीनों चीज़ें पहले आप लोगों को अपने फ़ोन में या फिर कंप्यूटर के अंदर सेव करके रखनी है। जैसे आपको फिर से यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों को जो फोटो चूज़ कर लेनी है, फिर से यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिग्नेचर चूज़ कर लेना है, फिर से यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद में फिर से यहाँ पर आप लोगों को जो अंगूठे का निशान है वो यहाँ पर चूज़ कर लेना है और ओके बटन पर क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। यदि आप लोग फोटो, सिग्नेचर, थंब चेंज करना चाहते हो, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं यदि गलती से कोई दूसरा फोटो लग गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों के लिए भरनी होगी। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर जेंडर देख लीजिए, मेल यहाँ पर आप लोगों को भरना है। मैरिटल स्टेट, यदि आप लोग मैरिड है, अनमेरिड जो भी है आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैरिड है तो मैरिड, अनमेरिड है तो अनमेरिड लिख देना है। उसके बाद में आप लोग स्टेट ऑफ बोनाफाइड, यानी कि आप किस राज्य में आपका जन्म हुआ है। राजस्थान में तो राजस्थान लिख दीजिएगा। आपको किस जिले से हुआ है, अजमेर जिला, जो भी आपको जिला वो आप जिला लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी लिखनी है, SC ST EWS जनरल OBC नॉन क्रिमिनल, जो भी आपकी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कि आप अल्पसंख्यक से आते हैं तो येस करना है, बाकी आप लोगों को नो कर देना है। उसके बाद तलाकशुदा, विधवा, राज्य कर्मचारी, जो भी आप लोगों की स्थिति यहाँ पर लागू हो, आप लोग येस नो में इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अपना जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखना है। यदि आप लोग किसी दूसरी जगह पर रह रहे हैं तो दूसरा एड्रेस भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर दोनों जगह सेम एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो आप लोग जहाँ तक संभव आप लोग परमानेंट एड्रेस ही आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मेन चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन, कि आपके ग्रेजुएशन में क्या थी, कॉमर्स थी, साइंस थी, आर्ट्स थी, जो भी सब्जेक्ट था आप लोग यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आर्ट्स चूज़ कर लेता हूँ। अब आर्ट्स चूज़ करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, BA था, BA ऑनर्स था या फिर कुछ अदर्स था। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे BA है तो BA मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब BA में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो BA में कौन कौन से सब्जेक्ट थे यहाँ से आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक हिस्ट्री था, और उसके बाद मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस था, और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स था। ये तो ये 3 सब्जेक्ट मेरे पास थे, तो 3 सब्जेक्ट में से मैंने चूज़ कर लिए। अब सेकंड वाला चूज़ है, आप चूज़ स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, कि आप लोग बीएड में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। ये सब्जेक्ट आप लोगों का ग्रेजुएशन में और जो पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस प्रकार से है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको, पीटीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ से आपको उसको समझ लेना है। तो आर्ट्स वालों के पास में ये सब्जेक्ट होने चाहिए। अब इस सब्जेक्ट में से भी जो सिविक्स कौन चूज़ कर सकता है, जिसके पास में पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है वो आपको सिविक चूज़ कर सकता है। सोशल स्टडी कौन चूज़ कर सकता है, जिसके पास में 8 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट हो तो वो यहाँ पर आप लोग सोशल स्टडी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट यहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं सिविक्स। अब सिविक्स चूज़ करने के लिए आपके पास में क्या होनी चाहिए था, देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। सिविक्स चूज़ करने के लिए आप लोगों के पास में पॉलिटिकल साइंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोगों के पास में होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पॉलिटिकल साइंस था तो मैं इसको यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ, सिविक्स चूज़ कर लिया। सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पर मैं सोशल स्टडी यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ, तो सोशल स्टडी भी यहाँ पर चूज़ कर लिया। चाहे तो आप लोग इसकी जगह हिस्ट्री भी ले सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी मेरे यहाँ पर सब्जेक्ट था। और सोशल स्टडी कब ले सकते हैं, देखिए सोशल स्टडी कब ले सकते हैं, जब आपके पास में ये सब्जेक्ट होने चाहिए। इतने सारे सब्जेक्ट में से कोई दो सब्जेक्ट होने चाहिए, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो फिलहाल यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ हिस्ट्री।
तो यहाँ से मैं हिस्ट्री सेलेक्ट कर ली है। अब उसके बाद में देखिए एनुअल इनकम कितनी है आपके परिवार की है, 0 से 2 लाख है, 2 से 4 लाख के बीच में है, जो भी आपके लागू होता है आप लोग यहाँ पे चूज़ कर लेना है। जैसे मान लीजिए मेरे 2 लाख से 4 लाख के बीच में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को अपना एग्जाम सेंटर चुनना होगा, 2 जिले आप लोगों को देने होंगे जो आपके नज़दीक हो। तो जैसे एक मैंने अजमेर दे दिया, उसके बाद यहाँ पर मैं भीलवाड़ा दे देता हूँ। तो जो भी आपके नज़दीक जिले हैं वो आप लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेकेंडरी आप लोगों ने कब पास करी थी, वो किस बोर्ड से पास करी थी, वो आप अपना जो बोर्ड है वो बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर राजस्थान बोर्ड है। उसके बाद में कब आप लोगों ने पासिंग ईयर किया था, जो भी आप लोगों ने पासिंग ईयर किया था वो पासिंग ईयर आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैक्सिमम मार्क कितने थे, कितने मार्क्स का आपका पेपर हुआ था, उसमें से आप लोगों को कितने मार्क्स मिले हैं वो आप लोग यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 आप लोगों ने किस बोर्ड से पास करी थी, कब पास करी थी, ये लिख देना है। उसके बाद में आप लोगों को जो पेपर हुआ था कितने नंबर का हुआ था और उस पेपर में आप लोगों को कितने अंक मिले थे वो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद में ग्रेजुएशन आप लोग अभी अपेयरिंग और पासिंग, यहाँ पर आप लोग समझिए अपेयरिंग का मतलब आप लोग अभी 3rd ईयर में हैं, अभी एग्जाम देना बाकी है, फिर एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया तो आपको अपेयरिंग चूज करना है। यदि आप लोग पास हो चुके हैं तो आप पास भी चूज कर सकते हैं। यदि अपेयरिंग चूज करेंगे तो नीचे वाले जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आप लोगों के लिए बंद हो जाएंगे। यदि आप लोग पास चूज करेंगे तो नीचे वाला ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं पास सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर BA आ चुका है ऑटोमेटिक। आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी चुननी है, आपको यदि आपकी यूनिवर्सिटी इसमें से आ रही है तो वो यूनिवर्सिटी आप लोग चुन लीजिए, वरना आप लोग अदर कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं MDS यूनिवर्सिटी आ रही है तो MDS यूनिवर्सिटी में से चूज कर लेता हूँ। किस ईयर में आप लोगों ने पासिंग की है, जैसे मान लीजिए 2011 में मैंने पासिंग की है। अब यहाँ पर आप लोगों को कितने में से कितने अंक मिले हैं वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो MA कर रखी तो यहाँ पर लिख सकते हैं, वरना आप लोग उसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में ये चेक बॉक्स दी है, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह का पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फीस कटाने के लिए कहेगा, यहाँ पर 500 रुपये आप लोगों की यहाँ पर फीस लगेगी। तो यहाँ पर मेक एंड पेमेंट लिखा हुआ है, इस पर आपको मेक एंड पेमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से पेमेंट करवा सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसको डायरेक्ट फोन पे गूगल पे से इसको स्कैन कर भी आप लोग यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग ATM कार्ड से भी यहाँ पर आप लोग अपना जो ATM कार्ड है वो ATM कार्ड नंबर डालकर भी यह फीस कटवा सकते हैं, चाहे तो आप UPI डालकर जो आपको फोन पे गूगल पे का जो UPI नंबर होता है मोबाइल नंबर और उसके बाद में आपको @ लगा के कुछ होता है वो उससे भी आप लोग यहाँ पर अपने UPI कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग आपकी किस बैंक की है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो आप लोग व्यू ऑल पे बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो सारी बैंक है वो सारी बैंक पर आपको दिख जाएगी, वहाँ से आप लोग किसी भी बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। सबका प्रोसेस सेम है। आप लोग उस पर क्लिक करने के बाद में आपके फ़ोन के ऊपर OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपकी जो फीस है वो फीस यहाँ पर कट जाएगी। उसके बाद इस फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लेना, आप लोग ये ध्यान में जरूर रखना है, इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, इसकी जो रसीद है उसका भी प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखना है, क्योंकि ये फॉर्म आप लोगों को जब काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद में जब आपको BEd कॉलेज मिल जाएगी वहाँ पर आप लोगों को उस कॉलेज में जमा कराना होगा। इसलिए आप लोग फीस की रसीद और ये जो फॉर्म भरा आप लोगों ने इस फॉर्म का जो प्रिंट आउट अपने पास में ज़रूर रखना है। तो इस प्रकार से आप लोग PTT का फॉर्म, BEd का फॉर्म घर बैठे या फिर अपने कंप्यूटर पर या फिर किसी और जगह से भी आप लोग भर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि PTT 2023 से आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।